आज की वीडियो में हम लोग रतन टाटा जी के बारे में जानेंगे। रतन टाटा जी, जिन्हें अधिकतर लोग एक महान पर्सन के रूप में जानते हैं, इनके जीवन से हम बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम दो भाग में बांटेंगे। पहले भाग में हम रतन टाटा जी के जीवन और उनकी शिक्षा के बारे में जानेंगे और दूसरे भाग में हम उनके योगदान, उन्होंने समाज के लिए क्या अपना योगदान दिया, उसको हम जानेंगे। तो फर्स्ट भाग को हम कवर करते हैं, जो कि है रतन टाटा जी का जीवन और उनकी शिक्षा कैसी रही। तो रतन टाटा जी का जन्म एक मिडिल परिवार में हुआ था। स्टार्टिंग में रतन टाटा जी की जो शिक्षा है वो गांव के स्कूल में हुई थी, पर बाद में उन्हें उच्च शिक्षा के लिए शहर जाना पड़ा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाया। स्टार्टिंग में उनके कैरियर में बहुत सारे उनको प्रॉब्लम फेस करने पड़े। उनके पास अच्छा कोई साधन नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने गोल को एकदम मजबूती से पकड़ के रखा था और उसमें पूरी तरह से समर्पण किया। उनकी पहली नौकरी और उसका क्या एक्सपीरियंस था। तो रतन टाटा जी वो स्टार्टिंग में एक नॉर्मल से कर्मचारी थे। अब ये बिजनेस में कैसे आए, तो इन्होंने बिजनेस के फील्ड में एक बहुत अच्छी छलांग मारी और वो छलांग ऐसी नहीं थी, उसमें भी उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया था और अपने बिजनेस को डिफरेंट एरिया में फैलाया और एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट क्रिएट किया। अब इनके जीवन से हम बहुत सारी चीज़ों को सीख भी सकते हैं, जैसे कि इनके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रेरणात्मक पहलू है वो है डिसिप्लिन, ईमानदारी और दयालुता। ये अपने आसपास के लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा दयालु का भाव रखते हैं, चाहे वो उनके वर्कर हो या कोई। इनका सिद्धांत ये था कि मेहनत और धैर्य से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वो जीवन की सफलता हो, साहस हो या फिर समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी हो। अगर आपके अंदर धैर्य है, साहस और आपके अंदर एक विश्वास है, तो आप कोई भी चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम वीडियो के अगले पार्ट में आते हैं, जो कि रतन टाटा जी ने समाज के लिए और अपने बिजनेस को कैसे डेवलप किया। तो रतन टाटा जी का योगदान जो है टाटा ग्रुप और इंडियन बिजनेस के जगत में बहुत ज़्यादा रहा, कहा जाए तो हिस्टोरिकल रहा। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने न केवल इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में अपना एक अलग रुतबा पेश किया और पूरी दुनिया में एक अलग ही बिजनेस का लेवल क्रिएट किया। इनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई महत्वपूर्ण अधिग्रह किए, जिनमें से टेटली टी, क्रॉस स्टील, जगुआर लैंड रोवर शामिल है। इन सभी चीजों ने इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में एक तरह से एक ब्रांड के रूप में सामने आया। अगला जो इनका योगदान है, टाटा मोटर और नैनो कार को लाया। रतन टाटा जी का सपना था कि इंडिया में लोगों के पास भी गाड़ी हो, जो लोग महंगे गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो सस्ते कार को भी ले सके। इसलिए उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च किया, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार मानी गई और इस कार को हर कोई अफोर्ड कर सकता था। ये इनका एक बहुत ही बड़ा सपना था जिसे इन्होंने सच किया। और इसी तरह आईटी और सॉफ्टवेयर में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा विस्तार किया, जैसे कि टीसीएस के माध्यम से रतन टाटा जी ने आईटी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विस्तार किया और टीसीएस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन गई है और ये पूरी दुनिया में एक अलग ही लेवल पेश कर रही है। ताकि इस तरह के उन्होंने बिजनेस के फील्ड में बहुत सारे योगदान दिए, जिसे हम गिनवा नहीं सकते हैं। और साथ ही में सामाजिक दायित्व और उनका जो बिजनेस था उसको भी उन्होंने बैलेंस करके चला। रतन टाटा जी का मानना था कि केवल प्रॉफिट पर भी ध्यान नहीं दिया जाए, बल्कि उन्होंने टाटा ग्रुप को एक सामाजिक के रूप में जिम्मेदार कंपनी के रूप में स्थापना की। से टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में भी बहुत ज्यादा काम किया। उनका मानना था कि व्यवसाय का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं है, बल्कि समाज को भी कुछ लौटाना होता है। बस ये नहीं कि आप बस प्रॉफिट कमाए, आपका एक लक्ष्य है जो कि समाज को एक बहुत ही बेहतर समाज बनाना है। तो इस तरह से इनकी कंपनी की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई, लोगों के नज़र में इनका रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि देखिए, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि अगर हम जब तक कुछ देंगे नहीं, हमें मिलेगा नहीं। तो ये सोच हमें रखनी चाहिए कि हमें बस लेना नहीं है, हमें देना भी है, क्योंकि हम जितना देंगे उससे ज़्यादा हमारे पास आएगा। तो इस तरह से रतन टाटा जी का जीवन बहुत ही संघर्ष, बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ज़्यादा समाज को योगदान दिया। तो इनके जीवन से हर इंसान बहुत कुछ सीख सकता है और अपने जीवन को अच्छा बना सकता है और समाज के लिए कुछ नया क्रिएट कर सकता है। ये तो नहीं रहे, पर इनका नाम हमेशा अमर रहेगा और इनके जैसा इंसान भगवान करे दुनिया में फिर आए।